नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर साहू। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं गणित विषय में। गणित की भाषा, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश भाषा होती है, ऐसे ही गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। तो आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है गणित विषय को समझने के लिए प्राइमरी लेवल का। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गणित की भाषा का परिचय आपको देते हैं कि गणित की जो भाषा है वो कैसी भाषा है। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। यह संख्याओं, चिन्हों, सूत्रों तथा तर्क के माध्यम से विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक रूप से व्यक्त करती है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में वर्णमाला होती है, हिंदी में अनार का, आम का, इंग्लिश में वर्णमाला में ABCD। ऐसी ही गणित की भी वर्णमाला होती है। इसमें गणित की वर्णमाला में नंबर्स और सिंबल्स आते हैं, 1 2 3, प्लस माइनस, गुणा भाग, इस टाइप से। तो गणित की भाषा संसार के हर क्षेत्र में समान रूप से समझी जाती है। ये जो भाषा है विश्व के किसी भी कोने में एक समान रहेगी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। गणित का क्या अर्थ होता है? गणित का अर्थ समझते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें संख्या, परिमाण, आकृति तथा उसके आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह तर्क और विश्लेषण पर आधारित एक विषय है। गणित की भाषा के मुख्य घटक क्या क्या हैं, इसके कंपोनेंट में देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने अभी बताया कि संख्या, नंबर्स इस भाषा के मुख्य घटक में आता है। तो संख्याएं गणित का मुख्य आधार होती हैं। इसमें 1 2 3 10 100 इस प्रकार से जो नंबर्स हैं वो संख्याएं होती हैं। दूसरा है संकेत एवं प्रतीक, जो सिंबल्स होते हैं। गणित भाषा में विभिन्न प्रकार के सिंबल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कुछ सिंबल्स लिखे हैं, ये सिंबल्स लिखे हैं। ये सिंबल जो होते हैं ये अलग अलग उसके सिंबल हैं। जैसे कि ये जो सिंबल दिया है ये जोड़ के लिए, ये माइनस है घटाव के लिए, ये गुणा है, भाग है, ये इक्वल टू या बराबर है, ये नॉट इक्वल टू है, असमान है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये स्क्वायर रूट है, ऐसा बना रहता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके बाद ये पाई है, इस पाई का प्रयोग कहाँ करते हैं ये आगे हम चर्चा करेंगे। और ये इनफाइनाइट का साइन है, अनंत। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के सिंबल आपको दिए गए हैं। और भी कई अनेकों सिंबल होते हैं। तो गणित भाषा में सिंबल्स की कमी नहीं है, बहुत से सिंबल्स होते हैं। चलिए, तीसरा है सूत्र। सूत्र क्या करता है? सूत्र कोई भी जटिल समस्या है उसको सरल तरीके से हल करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए एक सूत्र दिया गया है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। दूसरा एक सूत्र का उदाहरण दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं πr²। अभी जो सिंबल पाई आया था उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त की परिधि में, यानी वृत्त से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं पाई का। चौथा है समीकरण। समीकरण क्या है? जब दो गणितीय व्यंजक जो होते हैं उनको हम बराबर के रूप में लिखते हैं तो इसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, 2x + 3 = 7। तो इस एग्जाम्पल में आपको बीच में यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है। तो दो गणितीय व्यंजक जब बराबर होते हैं उसे हम समीकरण कहेंगे। इसको हल करते हैं और जो भी इसमें चर राशि या वेरिएबल होता है उसका हम मान निकालते हैं। इसको हम समीकरण को हल करना कहते हैं। पांचवा दिया है गणितीय कथन। गणितीय कथन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? तो गणितीय कथन वे वाक्य होते हैं जो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। मतलब इन्हें या तो सत्य सिद्ध किया जा सकता है या
असत्य सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे वाक्य गणितीय कथन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको 2 गणितीय कथन लिखे हैं। 5 एक अभाज्य संख्या है, तो ये सत्य कथन है। 8 एक विषम संख्या है, ये असत्य कथन है। मतलब ये है कि गणित में शायद जैसा कोई शब्द नहीं होता, संभावना नहीं होती है। इसमें या तो कोई चीज़ सत्य होगी या असत्य होगी। ठीक है, अब हम समझेंगे गणित की भाषा का महत्व, कि जो हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी भाषा जो है गणित की, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है कि इसमें स्पष्टता, क्लियरिटी रहती है। गणित में भ्रम की कोई संभावना नहीं होती। इसमें संभावना, शायद जैसे कोई शब्द नहीं होते। इसमें स्पष्टता होती है, क्लियरिटी होती है। दूसरा है कि इसमें संक्षिप्तता होती है। कम शब्दों में अधिक से अधिक वाक्यों को बताने के लिए, अधिक से अधिक चीज़ों को बताने के लिए हम इसमें गणित का भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी, तीसरा महत्व है सार्वभौमिकता। पूरी दुनिया में समान रूप से समझी जाने वाली ये भाषा होती है। तीसरा है तार्किकता। हर कथन प्रमाण और तर्क पर आधारित होता है। हर कथन जो है गणित की भाषा में प्रमाण और तर्क पर आधारित होता है। इसमें संभावना, तुक्के मारने जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। अब दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, तो जैसे कि सभी जानते हैं, बगैर गणित के, बिना गणित के जीवन में कोई चीज़ संभव नहीं होती है। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि बैंकिंग है, व्यापार है, इंजीनियरिंग है, विज्ञान है, मोबाइल तकनीक, जो हम मोबाइल चलाते हैं उसमें भी जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो सब गणित की सहायता से ही होती है। वास्तुकला है, प्रतियोगी परीक्षाओं में हम गणित की तैयारी करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में भी गणित का ही उपयोग किया जाता है। तो दैनिक जीवन में गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत महत्व है। शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, तो शिक्षा में तार्किक सोच को विकसित करता है गणित। इससे क्या होता है, बच्चों में तार्किक सोच, मेंटल एबिलिटी क्रिएट होती है। तार्किक सोच इसमें विकसित होती है गणित को पढ़ने में, जैसे कि और विषय में इतनी नहीं हो पाती। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाता है गणित। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गणित का बहुत महत्व होता है। निष्कर्ष में गणित की भाषा जो है सटीक है, तार्किक है, प्रभावशाली है और सार्वभौमिक है। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा है, यह केवल एक विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन को व्यवस्थित, सफल बनाने का एक माध्यम होता है। गणित को केवल विषय के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। यह क्या है, जीवन में बहुत उपयोगी है। हर विद्यार्थी के लिए गणित की भाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो गणित की भाषा जो हमारा आज का विषय है, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसमें। अब हम कुछ जो अभी पढ़ा है उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs को देखते हैं। सबसे पहला है, गणित को किस प्रकार की भाषा कहा जाता है। गणित क्षेत्रीय भाषा है क्या, गणित सार्वभौमिक भाषा, साहित्यिक भाषा या सांकेतिक भाषा। तो गणित का अभी हमने देखा है कि जो गणित है वो कैसी भाषा है, सार्वभौमिक भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज गणित। गणित में ये जो चिन्ह लिखा है, अभी हमने सब सिंबल को देखा था, ये किसका अर्थ होता है, तो ये जोड़ का अर्थ होता है ना। ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। निम्न में कौन गणितीय प्रतीक है, तो आप देखिए कविता, फिर ये सिंबल बना है, कहानी, पद। तो ये सिंबल अभी हमने देखा, ये स्क्वायर रूट या वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का साइन है। गणित की भाषा मुख्यतः किस पर आधारित होती है, कल्पना पर कोई संभावना नहीं होती। कल्पना की, संभावना की गणित में कोई जगह नहीं होती है। गणित की जो भाषा होती है केवल और केवल तर्क पर आधारित
होती है। इसमें ना ही अनुमान लगाया जाता है, ना ही इसमें किसकी भावना को देखा जाता है, ना ही इसमें कोई इमेजिनेशन या कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न है, गणित की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अभी हमने गणित की भाषा की सभी विशेषताओं को देखा। ये स्पष्ट होती है, क्लियरिटी होती है, और अस्पष्ट नहीं, सटीकता इसमें होती है, इसमें ना कोई लंबाई ना कोई कठिनता, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें क्या है? इसकी सटीकता। गणित की भाषा में पाई किससे संबंधित है? तो जैसे हमने अभी देखा, पाई से हम क्या करते हैं? वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं पाई का। गणित की भाषा में ये सिंबल दिया है, तो ये सिंबल अभी जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा स्लाइड में, ये किसका सिंबल है? ये अनंत या इनफाइनाइट, ठीक है, ये अनंत का सिंबल होता है। निम्न में से कौन गणित का मुख्य घटक नहीं है? घटक नहीं है, सूत्र है, समीकरण भी मुख्य घटक है, कहानी मुख्य घटक में नहीं आता। गणित में कोई कहानी का नहीं है, संख्या भी इसका मुख्य घटक होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। ये जो टिक लगाए हैं ये घटक हैं। इसमें क्या पूछा है हमसे? घटक नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी। अगला है, गणित को विज्ञान की भाषा क्यों कहा जाता है? देखिए, विज्ञान की परिभाषा हम पढ़ते हैं कि विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान यानी सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है वो विज्ञान होता है। तो गणित को विज्ञान की भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तर्क और प्रमाण पर सब काम होते हैं, है ना। गणित की जो भाषा है तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है, ठीक है, इसलिए गणित को विज्ञान की भाषा कहा जाता है। बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए अगला है 2x + 3 = 7, 2x धन 3 बराबर 7 किसका उदाहरण? तो जैसे कि अभी हमने देखा था, जब दो व्यंजक के बीच में बराबर का साइन आता है तो ये क्या होता है? ये समीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये जो दिया गया है ये किसका उदाहरण है? समीकरण का उदाहरण है। अगला है, गणित की भाषा का उपयोग कहाँ नहीं होता है? देखिए, यहाँ कहाँ नहीं होता है तो हमें नहीं पर जोर देना है। बैंकिंग में तो होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, विज्ञान में भी होता है। कहाँ नहीं होता है? कविता में इसका उपयोग नहीं होता, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर। गणित की भाषा किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान करती है? तो जैसे कि अभी हमने देखा कि गणित की भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त है ना, ठीक है। इसमें भावना, अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, शून्य की अवधारणा का संबंध किससे है? तो जैसे कि लगभग सभी को पता होगा कि शून्य की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी द्वारा की गई थी। शून्य की अवधारणा का संबंध आर्यभट्ट से। गणितीय कथन वह है जिसे गाया जा सकता है, सत्य या सत्य सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो गणित ऐसा कथन होता है, गणितीय कथन जो तो या तो सत्य होता है या असत्य होता है, इसमें शायद यह संभावना नहीं होती। चलिए अगला देखते हैं, गणित की भाषा सीखने से क्या विकसित होता है? तो जैसे हमने अभी बात की थी कि गणित की जो भाषा है तर्क पर आधारित होती है, इसमें तार्किक सोच का विकास होता है। JEE, SSC, बैंकिंग, इसमें विशेष आवश्यकता किसकी होती है? ये कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के नाम दिए गए हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी जानते हैं हम कि गणित का विशेष महत्व है, इसमें गणितीय क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गणित की भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित की भाषा मनोरंजन तो नहीं करती है, गणित की भाषा सटीक और अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा है, सटीक और अभिव्यक्ति। यूक्लिड को किसका जनक कहा जाता है? यह प्रश्न कुछ पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। यूक्लिड जो होते हैं ज्यामिति के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री।
रामानुजन का संबंध किससे है? तो रामानुजन भी जो हैं हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं। रामानुजन जी का संबंध किससे है? गणित से है। गणित की भाषा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो गणित की भाषा जो है सटीक और तार्किक अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। ठीक है, तो साथियों आज हमने गणित की भाषा, उसके महत्व, उसकी क्या फील्ड हैं, क्या क्षेत्र हैं, इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैंने अपना जो प्रयास किया है सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।